नमस्कार, मैं महक मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ पे। अभी हम मौजूद है राजभवन के जहाँ करीब 2 हफ्ते से पंचायत सचिव की जो अभ्यर्थी है अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए, लेकिन आज ये पोस्ट कार्ड का अभियान चला रहे। तो आइए हम इन लोगों से बात करते हैं कि इन पोस्ट कार्ड में ऐसा है क्या, ये अभियान ये क्यों चला रहे हैं। हाईकोर्ट की शरण लेने वाले थे, हाईकोर्ट भी जाने वाले थे, क्या कुछ हुआ? हाईकोर्ट आप लोगों ने अभी तक दरबार खटखटाया है? हाईकोर्ट का दरवाज़ा हम लोगों ने देखिए, हम लोग चूँकि हम लोग का मामला वहाँ लंबित था ही नहीं शुरू से, उसके बाद भी हम लोग हाईकोर्ट तो पहुँचे हैं, लेकिन केवल हम अपनी नियुक्ति को बचाने के लिए पहुँचे हैं। कोई रीट के माध्यम से पहुँचे कि हमारी नियुक्ति पे हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा था। जब हम लोग रीट लेकर वहाँ पहुँचे थे तो हाईकोर्ट ने कहा इनका मामला यहाँ पे है ही नहीं, तो फिर सुनवाई कहाँ से करेंगे हम, है ही नहीं, बेवजह सरकार रोक के रखी हुई इनके मामले को, तुरंत इसको निस्तारित किया जाए। और उसके बाद भी हाईकोर्ट ने हमारे कंटेम का 4 सप्ताह का टाइम दिया गया था सरकार को कि 4 सप्ताह के अंदर इन बाद मतलब कि वैकेशन के 4 सप्ताह के बाद इनकी नियुक्ति कराई जाए। लेकिन वैकेशन का 4 सप्ताह बीतने के बाद आज हम लोग को लगता है कि 12वां सप्ताह चल रहा है, लेकिन अभी तक से उसकी नियुक्ति प्रोसेस को लेकर के कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसलिए माननीय मुख्य न्यायाधीश को हम लोग यहाँ पे पोस्ट कार्ड लिख रहे हैं ताकि माननीय मुख्य न्यायाधीश इसमें स्वतः संज्ञान लें और हमारी नियुक्ति कराएंगे। बिल्कुल, जैसे देखिए हम यहाँ अभी हम लोग यहाँ पे 5000 प्लस पोस्ट कार्ड लिखेंगे और वो माननीय मुख्य न्यायाधीश तक पहुँचाएंगे। और हम लोग जो पोस्ट कार्ड लिख रहे हैं वो अपने अलग अलग लैंग्वेज में लिख रहे हैं। हम इंग्लिश में लिख रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, उर्दू में लिख रहे हैं, खोट्ठा में भी लिख रहे हैं और तमाम तरह के, जैसे देखिए मेरे ही 4 प्रकार के भाषा में मैंने खुद अपने नाम से मैंने पोस्ट कार्ड लिखा है और चारों मेरा ही नाम से है और चारों मतलब कि सब मेरे ही भाषा में है। ठीक है, मैं चूँकि क्षेत्रीय भाषा का भी अभ्यर्थी रहा हूँ, तो देखिए ये मैंने खोट्ठा में लिखा है, मैंने हिंदी में लिखा है, फिर मैंने इंग्लिश में लिखा है, फिर मैंने उर्दू में भी लिखा है अपना, ताकि माननीय मुख्य न्यायाधीश से हम इस बात का गुहार लगा सकें कि वो हमारी नियुक्ति को लेकर के स्वतः संज्ञान लें और अविलंब हमारी नियुक्ति को प्रकाशित करें। क्योंकि सरकार ने बार बार कोर्ट ने बार बार सरकार को आदेश दिया है और सरकार ने बार बार कोर्ट के आदेश का कुठाराघात भी किया है। तो माननीय उच्च न्यायालय का न्यायाधीशों का सम्मान करने के लिए सरकार को भी ये अल्टीमेटम दिया जाना चाहिए कि आखिर कब तक से हमारी नियुक्ति कराएगी। और चूँकि हम लोग काफ़ी लंबे समय से 2005 से प्रभावित हैं, तो आप एक चीज़ सोच के देखिए सर, ये वैकेंसी 2017 में आई थी, तो 2017 में ही कर्मचारियों की आवश्यकता थी। अभी तक से इस वैकेंसी को पूरा नहीं कराया गया, मतलब कि पंचायत में आखिर कर्मचारी जाएंगे कहाँ से पहुँचेंगे, और जब कर्मचारी नहीं पहुँचेंगे तो फिर वहाँ काम कहाँ से होगा, अगर काम नहीं होगा तो विकास कैसे होगा। तो विकास का बहुत बड़ा अवरोध है इस चीज़ के लिए। इसलिए बार बार मैं मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप हमारे लिए स्वतः संज्ञान लीजिए और पंचायत सचिव की नियुक्ति पूरा करवाइए। फ्रंटलाइन FJN झारखंड आएगा यूट्यूब पर, FJN झारखंड आएगा यूट्यूब पर। मैं अरविंद कुमार दुबे, एक सफल पंचायत सचिव अभ्यर्थी। पिछले 5 सालों से हम लोग सरकार के थ्रू सरकार के से न्याय मांग रहे हैं, मगर सरकार किसी तरह से हम लोग को न्याय नहीं दे रही है। हम लोग हर एक नेता मंत्री, यहाँ तक सरकार के पास हमारे जो परीक्षा पूर्ण हो चुकी है उसका रिजल्ट निकलवाने के लिए हम लोग दर दर भटक रहे हैं। आज स्थिति आ गई है, हम लोग थक हार चुके हैं। हम लोग लास्ट ऑप्शन अपने न्यायालय के पास ही गुहार, अपने पोस्ट कार्ड के माध्यम से न्यायालय के पास ही गुहार लगाने जा रहे हैं कि हम लोग इसमें बहुत से IF फाइल किए हैं, उसके तुरंत सुनवाई कर हम लोग को न्याय दिया है झारखंड कोर्ट। मुख्य न्यायाधीश से हम लोग को यही मांग है कि जल्द से जल्द हम लोग का जो रिजल्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है उसे सरकार पर दबाव बनाते हुए हम लोग रिजल्ट जारी करें। इसमें बहुत से जो अभ्यर्थी हैं झारखंड से हैं जिनकी उम्र सीमा पार हो चुकी है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है इस जॉब के सिवा। वो अगर ये जॉब उनको नहीं मिलती है तो उनकी पूरी लाइफ, पूरी फैमिली उनकी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हम लोग लास्ट मुख्य न्यायाधीश के पास हम लोग पोस्ट कार्ड के माध्यम से न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि हम लोग को जल्द। क्या लिखे हैं पोस्ट कार्ड में? हम लोग पोस्ट कार्ड के माध्यम से लिखे हैं कि हम लोग को जो परीक्षा 2017 में जो आया था, जिसका परीक्षा 2018 में कर ली गई थी, उसके बाद साल भर बाद रिजल्ट आया 2019 में। अब 19 के बाद फिर टाइपिंग टेस्ट हुआ, फिर उसका तुरंत रिजल्ट आया। बाद में फिर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, जो कि लास्ट ऑप्शन होता है जॉब के लिए। उसके बाद सरकार इसके ऊपर रोक लगा कर रखी है, इसको रिजल्ट जारी नहीं कर रही है कि जिन लोगों के नौकरी हो चुकी, अब तक ले ज्वाइन हो जाना चाहिए था, आज रोड पर दौड़ भटक रहे हैं, आंदोलन के लिए दौड़ रहे हैं। इसी को हम लोग बस न्यायाधीश से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस नियुक्ति को पूरी करवाए। जो लोग आज रोड पर आ चुके हैं, कम से कम उनके साथ न्याय हो। मेरा नाम अरविंद कुमार दुबे,
पंचायत सचिव अभ्यर्थी। क्या लिख रहे हैं पोस्ट कार्ड में, किसके लिए पोस्ट कार्ड लिख रहे हैं? सर, हम लोग पंचायत सचिव अभ्यर्थी ये मुख्य न्यायाधीश को पोस्ट कार्ड लिख रहे हैं, जिसमें हम अपनी मांग मुख्य न्यायाधीश तक पहुंचाना चाहते हैं कि या तो हमें नियुक्ति दे या फिर हमें इच्छा मृत्यु दे, क्योंकि इस नियुक्ति के बिना हमारा जीवन एक मृत्यु के जैसा ही, हमारे लिए जीना कठिन है और हमारे लिए मृत्यु बहुत आसान है। क्योंकि हम 5 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। 2017 में ये वैकेंसी आई थी और 5 सालों तक इसकी नियुक्ति नहीं की गई है। मेरा सरकार से पूछना है कि आखिर पंचायत सचिवों का काम पंचायतों में जा के कर कौन रहा है ये 5 सालों से? ये 5 सालों से तो वो पद रिक्त है, वो नियुक्ति हमें दे क्यों नहीं रहे? जब हमारा मामला कोर्ट में भी नहीं है, हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई केस भी नहीं है, तो ये 5 सालों से हमें जो संघर्ष की स्थिति जो दिखा रहे हैं वो सरकार वो क्यों दिखा रहे हैं? आपकी उम्र सीमा बची है नौकरी के लिए? जी बची है, लेकिन मेरे पर अभी लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा है। 2017 में मेरी शादी नहीं हुई थी, पर अब शादी है, बच्चे हैं, घर है। मेरे पास वो जो 5 साल पहले का वक्त था वो वक्त नहीं है मेरे पास। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सरकार से क्या वो मेरा वक्त मुझे वापस दिलवा पाएगी? क्या वो मुझे फिर से उतनी आज़ादी दे पाएगी कि मैं खुल के पढ़ सकूँ? मेरे पास उतना समय नहीं है सर अब। ये जो आप पोस्ट कार्ड अभियान चला रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस अभियान के बारे में? इस पोस्ट कार्ड अभियान के थ्रू हम लोग बोलना चाहते हैं चीफ जस्टिस को कि या तो अब हमें न्याय दें या फिर हमें मुक्ति दें। में हमने अपना मैटर लिखा है कि हमारी नियुक्ति जो है उसका वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो आया था 2017 में और अब तक 2022 तक इसको क्लियर और कंप्लीट नहीं किया गया है और इससे हम लोग 3088 लोग जो है अफेक्टेड हैं। हमारा जो है लाइफ आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो अब हम लोग ये लेटर लिख के या तो अपना जॉब मांग रहे हैं या फिर हम लोग मृत्यु मांग रहे हैं। क्यों ऐसी परेशानी आ गई, क्या मृत्यु मांगने पर विवश हो गए आप लोग? क्योंकि 5 साल से हम लोग इसका वेट कर रहे हैं और ये क्लियर हो ही नहीं रहा है। आप ये भी तो सोचिए कि 2017 में इसका नोटिफिकेशन आया था, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को पंचायत सेक्रेटरी की ज़रूरत होगी 2017 में, और आज 5 साल तक जब उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है तो पंचायतों का काम कैसे चल रहा होगा? इससे गाँव और पंचायत भी तो अफेक्टेड हो रहे हैं ना, जो विलेज का जो डेवलपमेंट काम है वो सब भी तो अफेक्टेड हो रहा होगा। तो ये सोचने वाली बात है कि ना तो राज्य का विकास हो रहा है और ना स्टूडेंट्स का जो है लाइफ आगे बढ़ पा रहा है, ना हमारी फाइनेंशियल कंडीशन सही हो पा रही है। मेंटल प्रेशर और मेंटल टेंशन जो है वो तो अलग है। हम लोग सारे लोग जो है बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए हैं। तो आपके तो परीक्षा को भी रद्द करने की बात सामने आई है। हाँ, इसको रद्द करने की तो बात आ रही है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हम लोग इसके पीछे अपना काफ़ी सारा टाइम वेस्ट कर चुके हैं। 5 साल हम लोग इसको दिए हैं, तो रद्द करने के लिए तो नहीं दिए हैं, और रद्द करने के लिए कोई ख़ास बेसिस भी नहीं है इसका। जो गवर्नमेंट कहती है कि नीति गलत हो गई है वगैरह वगैरह, तो वो सब के तो बेसिस पे दूसरे लोग तो जॉब कर रहे हैं, रेवेन्यू क्लर्क वाले और टीजीटी वाले। तो ये तो हमारा वो हो जाता है ना, राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी हो जाता है ये तो हमारा, कि जब वो लोग कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं सेम नीति पे। जो भी न्यू रूल्स लागू हैं वो तो न्यू वैकेंसी से होंगे ना, हमारी तो कंप्लीट हो चुकी थी उसमें, तो अब इस पे उसको अप्लाई करने का क्या बनता है। मैं नेहा यादव। जैसा कि अभी आपने सुना, इनका ये कहना है कि ये पोस्ट कार्ड का ये अभियान चला रहे हैं, उसमें इन्होंने ये लिखा है कि इन्हें नियुक्ति दे, वरना अगर नियुक्ति नहीं देते हैं तो इन्हें इच्छा मृत्यु दे। आगे की खबर के लिए बने रहे फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज़ के साथ। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।